वो एक सुहानी शाम का धुंधलका है। सड़कों पर ट्रैफिक का शोर है और उसकी आंखों में एक अजब सी खामोशी पसरी है। वो एक ऑटो में बैठे हुए बार बार अपनी घड़ी को देख रही है, मानो उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। कुछ सेकंड और इंतजार किया उसने, शायद अब ट्रैफिक खुल जाए और ऑटो चल पड़े, लेकिन नहीं। जब उससे रहा नहीं गया तो वो ऑटो से निकल पड़ी और फुटपाथ का रास्ता पकड़ भीड़ से उलझते जूझते अपने गंतव्य के लिए निकल जाती है। अरे मैडम जी, किराया तो देती जाओ, ऑटो वाले ने आवाज दी, लेकिन शायद ये आवाज उसके कानों तक पहुंची नहीं। पहुंचती भी कैसे, वाहनों की चिल पौका इतना शोर जो है। ऑटो ड्राइवर झल्लाया और बड़बड़ाते हुए ऑटो में बैठ गया। वहीं वो तेज कदमों से चलते हुए घड़ी की सुइयों को देखते हुए चली जाती है। हर बढ़ते कदम के साथ बढ़ रही थी उसके माथे पर शिकन और हृदय में बेचैनी। कुछ ही मिनट में वो अपनी मंजिल पर पहुंचती है और रुककर कुछ क्षण खड़ी हो देखती है सामने लगा बड़ा सा बैनर जो सिटी हॉस्पिटल का होता है। वो एक गहरी सांस ले फिर से तेज कदम बढ़ाती है और जल्दी जल्दी रिसेप्शन पर पहुंच पूछती है, रूम नंबर 18 कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर दाएं से थर्ड, वहाँ मौजूद व्यक्ति ने कहा तो वो तेजी से फर्स्ट फ्लोर भागी। वहाँ पहुँच वो देखती है एक नव विवाहिता को जिसकी आंखों में आंसू है और उम्मीद भरी नजरों से रास्ते की ओर देख रही है। वो तेजी से उसके पास जाती है और उससे पूछती है, सपना कैसा है वो और कहाँ है? कुमुद, वो अंदर है, बेहोश है, आपका नाम बार बार ले रहे थे तो डॉक्टर ने कहा कि आपको बुला ले, इसीलिए आपको इस समय यहाँ बुलाना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, जाकर तुम चिंता न करो, सब ठीक होगा। कहते हुए वो रूम की ओर बढ़ी, तभी अंदर से दो व्यक्ति निकले जिनमें से एक डॉक्टर और एक सहायक है। डॉक्टर को देख वो तुरंत उनकी ओर लपकी और बोली, डॉक्टर मैं कुमुद, अब कैसे हैं? रमेश, डॉक्टर, वह आप हैं? कुमुद, लेकिन आपने आने में देर कर दी, सॉरी। डॉक्टर के ये कुछ लफ्ज सुन वो शॉक्ड हो वहीं बैठ जाती है। कुछ पुराने लम्हे चलचित्र की तरह उसकी आंखों से गुजरने लगते हैं, जिन लम्हों में वो थी और था रमेश डॉट, वही जिसने अभी अभी इस जहां को अलविदा कहा था। कुछ ही महीनों पहले की ही तो बात थी, अपनी दोस्त की शादी में वो रमेश से पहली बार मिली थी। पहली मुलाकात में हुई थी जबरदस्त तकरार। हुआ कुछ यूं कि डीजे पर एक सॉन्ग प्ले करने के लिए दोनों ही अपनी जिद पर अड़ गए। कुमुद अपनी पसंद का स्लो मोशन में कोई अच्छा सॉन्ग चलवाना चाहती थी तो रमेश तड़क भड़क वाला रॉकिंग सॉन्ग। कुमुद, ये क्या सॉन्ग चला रहे हो भाई? अभी कौन से यहाँ कोई डांस करने आ रहा है? कोई स्लो मोशन ही लगा दो, बैठकर सुन ही लिया जाए। अरे नहीं भाई, कोई रॉकिंग सॉन्ग लगाओ, मैं आ गया हूँ, तो अब जम के धमाल होगा, रमेश ने कहा तो कुमुद बोली, बड़े आए कहाँ से, उड़कर आ गए अचानक, अभी तो यहाँ कोई नहीं था। अब तो मैं एक सॉन्ग सुनकर ही हटूंगी, जो करना है कर लो। कुमुद को सुन रमेश कुछ बोलता इससे पहले ही वहाँ मौजूद किसी व्यक्ति ने शरारत कर ऐसा गाना प्ले करवा दिया जिससे ये दोनों लड़ना भूल उसके पीछे दौड़ पड़े। उसी तकरार के साथ दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी। कभी किसी पार्क में मुलाकात तो कभी किसी कॉफी कैफे में। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो इनके प्रेम की भनक दोनों के परिवारी जन को हुई और फिर वो समय आया जब इनके रिश्ते को इस जहां की नजर लगी और इन पर एक दूसरे से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन प्रेम कहाँ किसी प्रतिबंध को मानता है, इनके प्रेम ने भी नहीं माना और कोशिश कर दोनों फिर मिले। जो एक दूसरे की अंतिम मुलाकात थी। पार्क में बैठ बातों ही बातों में रमेश ने बताया कि उसका रिश्ता तय कर दिया गया है और वो ये विवाह करना भी नहीं चाहता। कितनी कोशिशों से मनाया था कुमुद ने उसे, सबके सम्मान का हवाला देकर उसने मना ही लिया था रमेश को सपना से विवाह करने के लिए। कुछ ही दिनों में विवाह भी हो गया और वो दोनों के लिए गुमनाम हो गई। अभी कुछ समय पहले ही उसे रमेश के दुर्घटनाग्रस्त हो हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर मिली, जिसे सुनकर वो किसी से बिन कुछ कहे सुने दौड़ी चली आई थी
और अभी अभी मिली ये दूसरी खबर सुन वो सुध-बुध खो बड़बड़ाने ही लगी थी। वो बैठी तो ऐसी बैठी कि दोबारा खुद से उठ ही न पाई। रमेश के इस तरह उसे याद करते हुए जाने का सदमा कुमुद को ऐसा लगा कि वो सदा के लिए मानसिक चिकित्सालय की चारदीवारियों में कैद होकर रह गई उस जानदार गुड़िया की तरह, जिसमें जान तो है लेकिन उसमें कोई भी हलचल होना दूसरों पर निर्भर होती है। तो दोस्तों, आपको ये सैड लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।